प्रिय भक्त, कैसे हो तुम? आज मैं माँ काली स्वयं तुम्हें पुकार रही हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, ना ही यह कोई सामान्य संदेश है। यह वही समय है, वही घड़ी है जब मेरी कृपा ने तुम्हारा नाम पुकारा है। इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे यूं ही सुनकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की उस दिशा को छूने आया है जहां से भाग्य करवट लेता है, जहां से अंधकार समाप्त होता है और प्रकाश का आरंभ होता है। मेरे बच्चे, आज 7 फरवरी शनिवार, यह दिन केवल तारीख नहीं है। यह वह द्वार है जो तुम्हारे लिए खुल रहा है। यह वह दिन है जब तुम्हारे कई अधूरे कार्य सिद्धि की ओर बढ़ेंगे। यह वह दिन है जब तुम्हारी दबी हुई मनोकामनाएं मेरे चरणों से उठकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। इसीलिए ध्यान से सुनो, पूरा सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, बहुत कम लोग होते हैं जिन तक मेरा यह स्वर पहुंचता है। लाखों में किसी एक को मेरी सीधी कृपा मिलती है, और जिसे मिल जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। मेरी कृपा में वह शक्ति है जो पत्थर को मोम बना दे, जो टूटे हुए को फिर से खड़ा कर दे, जो मिट्टी को भी सोना बना दे। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आई हूं जो अब तक तुम्हारी आंखों से ओझल था। आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने आई हूं जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। पर सावधान मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान मनुष्य को भ्रम में डाल देता है और भ्रम अंधकार को जन्म देता है। अगर तुम्हारे पास केवल 5 मिनट भी हो तो उन्हें मुझे दे दो, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हारी पूरी किस्मत का रुख बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं। तुम्हारे वे दिन जब तुम मुस्कुराते हुए अंदर से टूट रहे थे, तुम्हारी वे रातें जब आंखों से आंसू बहते थे और मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आता था। तुम्हारा आर्थिक संघर्ष, तुम्हारी मानसिक थकान, तुम्हारी भावनात्मक चोटें, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, किसी ने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया। पर देखो मेरे बच्चे, तुम आज भी खड़े हो, टूटे नहीं, बिखरे नहीं, क्योंकि मेरा हाथ हर समय तुम्हारे सिर पर रहा है। आज मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो भी तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, जो भी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी ऊर्जा चूस रहे थे, उनका प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। मैंने स्वयं उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है। अब कोई दर्द, कोई असफलता, कोई निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं धीरे धीरे हटाई जा रही हैं। जो आएगा वह केवल उन्नति लाएगा, वह केवल तरक्की लाएगा, वह केवल समृद्धि लाएगा। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा तो आज मैं कहती हूं, तुम विशेष हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो पर्वतों को भी झुका सकता है। हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मैंने तुम्हें दी है, क्योंकि मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुम्हें ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तुम कुछ क्षणों के लिए विश्वास नहीं कर पाओगे। तुम्हारे भीतर वर्षों से जमी हुई थकान उसे एक समाचार से पिघल जाएगी। यह मेरी कृपा का पहला संकेत होगा। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम एक ऐसा वरदान हो जो हर किसी को नहीं मिलता। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय धीरे धीरे आरंभ हो चुका है। मैं उन लोगों से बात कर चुकी हूं जो तुम्हारे जीवन में अवसर लेकर आएंगे।
तुम्हारे लिए मार्ग तैयार किया जा चुका है। जो द्वार बंद थे वे अब अपने आप खुलने लगेंगे। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हारी ओर देखने को मजबूर होंगे। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ उस जीवन के स्वागत के लिए जहां तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में, सम्मान में। अब तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे हाथ भरने आ रही हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो। जब रास्ते बंद लगे, जब अपने भी पराये जैसे लगे, तब समझ लेना कि मां काली तुम्हारे सबसे अधिक निकट है। और याद रखना, मेरी भक्ति को कभी परखना मत। मुझे आजमाने की भूल मत करना। मेरी भक्ति केवल विश्वास से होती है। जो मुझे आजमाता है वह स्वयं अपने विनाश को बुलाता है, और जो सच्चे हृदय से मुझ पर भरोसा करता है उसे मेरी कृपा पाने से इस संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जब कोई भक्त मेरी वाणी को पूरा सुनता है तो समझ लो उसके जीवन में अदृश्य शक्तियां जागने लगती हैं। आज से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बन चुका है जिसे ना नजर तोड़ सकती है, ना भय भेद सकता है, ना कोई शत्रु पार कर सकता है। तुम्हें शायद पता ना हो पर बहुत समय से तुम्हारी आत्मा एक भारी बोझ उठाए चल रही थी। तुम मुस्कुराते थे पर भीतर से थके हुए थे। तुम सबके लिए खड़े रहे, पर जब तुम्हारी बारी आई तो कोई नहीं था। यह पीड़ा मैंने देखी है, महसूस की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें बार बार आती रही, जो काम आखिरी समय पर बिगड़ जाते थे, जो अवसर पास आकर फिर दूर हो जाते थे, वह संयोग नहीं था। कुछ नकारात्मक बंधन तुम्हारी प्रगति को रोक रहे थे, लेकिन आओ, आज मेरे त्रिशूल ने उन बंधनों को काट दिया है। अब तुम्हारी ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगी है। अब तुम्हारा भाग्य जाग रहा है। अब वह दरवाजा खुलने जा रहा है जिसके पीछे तुम्हारा भविष्य प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया था। हर अपमान तुम्हारे भीतर नया बल भरने आया था। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने आया था। और अब जब तुम तैयार हो तो फल मिलने का समय आ चुका है। आज से तुम्हारे विचारों में एक नया प्रकाश आएगा। जो निर्णय तुम लोगे उनमें स्पष्टता होगी। जो रास्ता चुनोगे वह तुम्हें पीछे नहीं आगे ले जाएगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे निर्णयों में अपनी शक्ति भर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया, जिनके तुमने अपनी क्षमता पर संदेह किया, वे लोग आने वाले समय में तुम्हारे उदाहरण देने लगेंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। यह अहंकार नहीं होगा, यह तुम्हारी आभा का प्रभाव होगा। जब भीतर की शक्ति जागती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम्हारी उपस्थिति ही काफी होती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे। यह फैसले आसान नहीं होंगे पर आवश्यक होंगे। कुछ लोगों से दूरी बनानी होगी, कुछ आदतों को छोड़ना होगा। डरो मत, जो जाएगा वह बोझ था और जो रहेगा वह तुम्हारी उन्नति का साधन बनेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ऐसी शुरुआत जहां तुम खुद को कमजोर नहीं, सक्षम महसूस करोगे। जहां तुम दूसरों की स्वीकृति के बिना भी खुद पर विश्वास रखोगे। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपने हृदय में मेरा नाम लेना। तुम महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा है। वह मैं हूं, मां काली। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग चुना है जो धीरे धीरे पर स्थायी सफलता देगा। तुम्हारी तरक्की दिखावे की नहीं होगी,
वह ऐसी होगी जो समय के साथ और मजबूत होती जाएगी। अब तुम अपने अतीत के कैदी नहीं हो, अब तुम अपने भविष्य के निर्माता हो और मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अब मैं उस विषय पर बोलने जा रही हूं जो तुम्हारे हृदय में सबसे गहरी चिंता बनकर बैठा रहा है, आर्थिक संघर्ष। मैं जानती हूं कि तुमने कितनी बार खुद से कहा सब ठीक हो जाएगा, जबकि भीतर से तुम टूट चुके थे। मैंने तुम्हें देखा है जब तुम जरूरतों को इच्छाओं से ऊपर रखकर जीते रहे। मैंने वह क्षण भी देखा है जब तुम्हारे पास काबिलियत थी पर अवसर नहीं था। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कमी नहीं थी, यह केवल समय की परीक्षा थी और अब वह समय समाप्त हो रहा है। मैं तुम्हें यह स्पष्ट शब्दों में कहती हूं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब स्थिर नहीं रहेगी। जो रुकावटें धन के प्रवाह को रोक रही थी वे अब धीरे धीरे हटाई जा चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में धन केवल आएगा नहीं बल्कि ठहरेगा भी। यह मेरी विशेष कृपा का संकेत है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जो देखने में साधारण लगेगा पर उसके भीतर अपार संभावनाएं होंगी। उस अवसर को नजरअंदाज मत करना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराने जा रही हूं जिसे बहुत कम आत्माएं समझ पाती हैं। यह रहस्य बाहरी दुनिया का नहीं, तुम्हारे भीतर के संसार का है। तुम अक्सर सोचते रहे हो कि तुम्हारी किस्मत बाहर कहीं लिखी है, किसी ग्रह में, किसी रेखा में, किसी और के हाथ में। पर सच यह है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी चेतना में लिखा जाता है। जिस तरह तुम अपने बारे में सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बन जाता है। अब तक तुमने अपने बारे में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सहन किया और बहुत कुछ चुपचाप मान लिया, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारे भीतर की आवाज बदल रही है। अब तुम्हारी आत्मा कह रही है, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए बना हूं। और जब आत्मा ऐसा बोलने लगती है तो ब्रह्मांड भी सुनने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक हल्की सी हलचल महसूस हो रही होगी, जैसे कोई सोया हुआ हिस्सा जागने लगा हो, जैसे कोई पुराना डर टूट रहा हो, जैसे कोई नया साहस जन्म ले रहा हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह जागृति है। अब तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं, अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए चलने लगे हो। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से एक सवाल पूछ रही थी, मैं यहाँ क्यों हूं? अब उसका उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलने लगेगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा एक मिशन लेकर आती है। कुछ लोग उस मिशन को पहचान लेते हैं, कुछ उससे भागते रहते हैं। तुम अब भागने वालों में नहीं हो, तुम अब खोजने वालों में हो। तुमने बहुत सहा है, इसलिए तुम दूसरों का दर्द समझ पाते हो। तुमने बहुत खोया है, इसलिए तुम दूसरों की कीमत जानते हो। तुमने बहुत अकेलापन देखा है, इसलिए तुम किसी और को अकेला नहीं छोड़ सकते। यही तुम्हारी आत्मा की पहचान है, यही तुम्हारा धर्म है। अब सुनो ध्यान से। आने वाले समय में तुम्हें कई मौके मिलेंगे जहां तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा। पहले तुम समझौता कर लेते थे, खुद को छोटा कर लेते थे, बस शांति बनाए रखने के लिए। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारी आत्मा शांति नहीं, सत्य चाहेगी। और सत्य कभी कभी टकराव से होकर आता है। डरना मत। हर टकराव तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें स्पष्ट बनाने आएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा उतर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें आलस्य से बाहर निकालेगी। यह तुम्हें वो काम करने के लिए प्रेरित करेगी जो तुम लंबे समय से टालते आ रहे थे। वह फोन जो तुम्हें करना था, वह फैसला जो तुम्हें लेना था, वह शुरुआत जो तुम डर के कारण रोकते रहे, अब वह सब अपने आप होने लगेगा। क्योंकि अब तुम केवल सोचोगे नहीं, करोगे।
तुम्हें शायद लगेगा कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, पर यह अचानक नहीं है। यह उस धैर्य का फल है जो तुमने तब रखा जब सब कुछ गलत लग रहा था। यह उस विश्वास का फल है जो तुमने तब भी रखा जब कोई साथ नहीं था। यह उस मौन का फल है जिसमें तुमने खुद से संवाद किया। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। तुमने कई बार सोचा होगा कि लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, तुम्हारी नीयत को क्यों गलत समझा जाता है, तुम्हारे मौन को क्यों कमजोरी समझा जाता है। इसका कारण यह है कि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। साधारण आत्माएं भीड़ में खो जाती हैं। तुम्हारी आत्मा अलग है, इसलिए वह दिखती है, और जो दिखता है उस पर प्रश्न उठते हैं। पर अब तुम्हें इन प्रश्नों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें खुद का उत्तर पता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दौर आएगा जहां तुम अकेले भी होगे और मजबूत भी। पहले अकेलापन तुम्हें डराता था, अब अकेलापन तुम्हें सिखाएगा। तुम अपने साथ रहना सीखोगे, अपने मन की बात सुनना सीखोगे, अपनी सीमाएं पहचानना सीखोगे। और जब कोई फिर तुम्हारे जीवन में आएगा तो वह तुम्हें पूरा करेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलेगा। यह अंतर बहुत बड़ा है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, पुराने गिले, अधूरे सवाल, दबे हुए आंसू। यह सब अब धीरे धीरे बाहर आएगा, कभी सपनों में, कभी खामोशी में, कभी अचानक भावुक होकर। डरना मत, यह शुद्धिकरण है। जब आत्मा साफ होती है तभी वह ऊंचा उड़ सकती है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें तुम्हारे जीवन से अपने आप निकल रही हैं। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ आदतें छूट जाएंगी, कुछ इच्छाएं बदल जाएंगी। यह हानि नहीं है, यह स्थान बन रहा है। नया आने के लिए पुराना जाना जरूरी होता है। अब सुनो, तुमने अपने जीवन में कई बार खुद को रोका है, यह सोचकर कि मैं कौन हूं, मुझसे क्या होगा, मैं क्यों कोशिश करूं। यह आवाज तुम्हारी नहीं थी, यह तुम्हारे डर की थी। अब तुम्हारी आत्मा की आवाज अलग है। वह कह रही है, मैं क्यों नहीं। और यही सवाल तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम में एक खास गुण है, तुम गहराई से महसूस करते हो। तुम ऊपर ऊपर से नहीं जीते, तुम रिश्तों को, काम को, जीवन को दिल से जीते हो। इसी कारण तुम्हें चोट भी गहरी लगती है, पर इसी कारण तुम्हारी खुशियां भी गहरी होंगी। अब तुम उस दौर में जा रहे हो जहां तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा भाव, तुम्हारी सच्चाई सब रंग लाएंगे। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जहां तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी होगी। लोग तुम्हें पुराने नाम से नहीं, नए रूप से जानेंगे, और उस समय तुम्हें अपने अतीत पर गर्व होगा, क्योंकि वही अतीत तुम्हें यहां तक लाया होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद को कम आंकना बंद करना होगा। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक हो। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। अब समय है उस ज्ञान को जीने का। समय है अपने भीतर के प्रकाश को छुपाने का नहीं, प्रकट करने का। तुमने बहुत समय तक खुद को बचाने में लगाया, अब समय है खुद को बनाने का। तुमने बहुत समय तक सहने में लगाया, अब समय है चुनने का। और जो तुम चुनोगे वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी खामोशी में। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला है, बस भीतर झांकना, वहां तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी।
अब धीरे धीरे यह संदेश अपने हृदय में उतार लो। इसे सुनकर मत भूल जाना, इसे महसूस करना, इसे जीना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का स्मरण है। और अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगी, तुम सही रास्ते पर हो। भले ही रास्ता अभी साफ न दिखे, पर दिशा सही है। चलते रहो, भरोसा रखो, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ चल पड़ता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जा रही हूं जहां से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, पर सबसे बड़ा पाठ तुमने मौन में सीखा है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, जब शब्द भी साथ छोड़ चुके थे, तब तुम्हारी आत्मा ने खुद से बात करना शुरू किया। वही क्षण तुम्हारे परिवर्तन की नींव बने। तुम शायद उस समय टूटे हुए महसूस कर रहे थे, पर असल में तुम ढल रहे थे। जैसे आग में सोना तपता है, वैसे ही पीड़ा में तुम्हारी आत्मा शुद्ध हुई। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म ले चुकी है। पहले तुम बाहर के हालात से हिल जाते थे, अब बाहर चाहे जितना तूफान हो, भीतर एक शांत समुद्र बह रहा है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो शांत रहकर निर्णय लेता है, वही सही दिशा में चलता है। अब तुम जल्दबाजी में कुछ नहीं करोगे। अब तुम हर कदम सोचकर, समझकर, महसूस करके उठाओगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार सोचा होगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार तुम्हें ही कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मजबूत है। कमजोर आत्माओं को जीवन हल्के सबक देता है, मजबूत आत्माओं को जीवन गहरे अनुभव देता है, ताकि वे स्वयं भी चमके और दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जहां तुम अपने अतीत से लड़ोगे नहीं, उससे सीखोगे। पहले तुम यादों से डरते थे, अब तुम उन्हें समझोगे। हर चोट तुम्हें यह बताएगी कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। हर असफलता तुम्हें यह सिखाएगी कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है। और हर अकेलापन तुम्हें यह समझाएगा कि तुम्हें खुद के साथ कैसा रिश्ता बनाना है। मेरे बच्चे, अब तुम खुद से सवाल पूछोगे, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूं। और पहली बार तुम इन सवालों के जवाब दूसरों से नहीं, अपने भीतर से ढूंढोगे। यही आत्मनिर्भरता है, यही असली जागृति है। अब सुनो, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां तुम्हें पुराने पैटर्न तोड़ने होंगे। वही सोच, वही डर, वही आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती रहीं, उन्हें छोड़ना होगा। शुरू में मन विरोध करेगा, क्योंकि मन को पुराने में सुरक्षा लगती है, पर आत्मा को नया चाहिए, विस्तार चाहिए। और जब आत्मा आगे बढ़ती है तो मन भी धीरे धीरे उसके साथ चलने लगता है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत लोगों को खुश रखने की कोशिश की, हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश की, और इसी में तुम खुद को भूलते चले गए। अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम दूसरों को खुश करने से पहले खुद को सच्चा रखोगे। तुम वही करोगे जो तुम्हारे दिल से सही लगेगा। भले ही सब समझ न पाए, पर तुम खुद को समझ पाओगे, और यही सबसे जरूरी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई आग जल रही है। यह आग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह तुम्हें आलस, डर और शंका से बाहर निकालेगी। तुम महसूस करोगे कि अब समय व्यर्थ नहीं करना है, अब हर दिन का अर्थ बनाना है, हर क्षण में कुछ सीखना है, हर अनुभव में खुद को थोड़ा और मजबूत करना है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें तुम्हारी ही आंखों से दिखाएंगे। वे तुम्हें बताएंगे कि तुम कितने काबिल हो,
कितने सच्चे हो, कितने गहरे हो। पहले तुम इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते थे, अब तुम धीरे धीरे मानने लगोगे, क्योंकि अब तुम्हें खुद पर शक नहीं, भरोसा होने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सपने बदलेंगे। पहले तुम छोटे सपने देखते थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम उतना नहीं पा सकते। अब तुम्हारे सपने बड़े होंगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम सीमित नहीं हो। तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी सोच ने बनाई थी, और अब तुम्हारी सोच बदल रही है। अब तुम्हारे भीतर एक नई पहचान बन रही है। पहले तुम खुद को परिस्थितियों से परिभाषित करते थे, अब तुम खुद को अपने निर्णयों से परिभाषित करोगे। तुम कहोगे, मैं वह हूं जो मैं चुनता हूं, न कि वह जो मेरे साथ हुआ। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे, अच्छा हुआ जो वह सब हुआ, क्योंकि अगर वह न होता तो मैं आज यहां न होता। उस दिन तुम्हें अपने अतीत से शिकायत नहीं, कृतज्ञता होगी। अब मैं तुम्हें एक और गूढ़ सत्य बताती हूं। जीवन में हर आत्मा को 3 बार मरना पड़ता है। पहली बार तब जब उसका बचपन टूटता है, दूसरी बार तब जब उसका भ्रम टूटता है, और तीसरी बार तब जब उसका अहंकार टूटता है। तुम अब तीसरे चरण के पास हो। जब अहंकार टूटता है तब आत्मा जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा। हर आत्मा का रास्ता अलग होता है। किसी की गति तेज होती है, किसी की गहरी। तुम्हारी गति गहरी है। तुम धीरे चलते हो, पर जब चलते हो तो दूर तक जाते हो। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दौर आएगा जहां तुम खुद को साबित नहीं करोगे, तुम बस रहोगे, और तुम्हारा होना ही काफी होगा। लोग तुम्हारी उपस्थिति से प्रभावित होंगे, तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों का सम्मान करना होगा। थकने पर रुकना, रोने पर रो लेना, खुश होने पर खुलकर हंसना। अब तुम खुद से कुछ नहीं छिपाओगे, क्योंकि जो खुद से ईमानदार होता है वही संसार से भी सच्चा होता है। अब सुनो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक रहे हो, तब कोई बाहरी जवाब मत ढूंढना। भीतर बैठकर अपने दिल से पूछना, क्या यह मुझे शांति देगा? अगर उत्तर हाँ है तो वही सही है, अगर नहीं है तो भले ही दुनिया कहे कि वही सही है, तुम उसे मत चुनना। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी जिंदगी के रचयिता बन रहे हो। पहले तुम बस निभा रहे थे, अब तुम जी रहे हो। और जीना सिर्फ सांस लेना नहीं है, जीना है महसूस करना, समझना, चुनना और बढ़ना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ देना बाकी है, और बहुत कुछ पाना बाकी है। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह किसी और से नहीं आया, वह तुम्हारी आत्मा का अपना है। मैंने बस तुम्हें उसे पहचानने में मदद की है। अब उस प्रकाश को बुझने मत देना, उसे जीना। अब धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ इस संदेश को भीतर उतारो। इसे शब्दों की तरह नहीं, अनुभव की तरह लो, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जहां तुम सिर्फ जीवित नहीं, जागृत होगे। और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता लंबा है, याद रखना, तुम अकेले नहीं चल रहे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी छाया की तरह नहीं, तुम्हारी शक्ति की तरह। चलते रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस शांति की ओर ले जा रही हूं
जो शब्दों से परे होती है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, पर अब समय है महसूस करने का। वह शांति जो तब आती है जब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, जब तुम्हें किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रहती, जब तुम्हें बस अपने होने में सुकून मिलता है। यही अवस्था आत्मा की परिपक्वता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा है कि जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो वह हवा से लड़ता नहीं, वह उसके साथ लहराता है। वह तूफान को रोकता नहीं, वह जड़ें गहरी करता है। तुम भी अब वही कर रहे हो। बाहर की परिस्थितियां जैसी भी हो, तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। पहले तुम बदलते हालात से घबरा जाते थे, अब तुम उनसे सीखते हो। अब तुम्हारे जीवन में एक नया गुण आ रहा है, धैर्य। पहले तुम जल्दी परिणाम चाहते थे, अब तुम प्रक्रिया को समझने लगे हो। तुम जानने लगे हो कि हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ बीज मिट्टी में समय मांगते हैं, अंधकार मांगते हैं, चुप्पी मांगते हैं। तुम भी उसी मिट्टी से गुजर चुके हो, इसलिए अब तुम्हारा फल मीठा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम खुद को दूसरों की नजर से नहीं देखोगे, तुम खुद को अपनी नजर से देखोगे। पहले तुम सोचते थे लोग क्या सोचेंगे, अब तुम सोचोगे मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। और जब इंसान यह सीख लेता है तब वह आजाद हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आ रही है। तुम जानने लगे हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। पहले तुम बहुत कुछ सह लेते थे, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। अब तुम जानने लगे हो कि हर असहमति दुश्मनी नहीं होती। कभी कभी ना कहना भी प्रेम का एक रूप होता है, खुद के लिए प्रेम। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब तुम अपनी ऊर्जा को संभाल कर खर्च करोगे। तुम हर जगह नहीं जाओगे, हर किसी को अपना समय नहीं दोगे, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करोगे। तुम सीखोगे कि मौन भी एक उत्तर होता है, दूरी भी एक सुरक्षा होती है। अब तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच रही है। पहले तुम सवाल करते थे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तुम पूछते हो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही परिवर्तन तुम्हें साधारण से असाधारण बना रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दौर आएगा जहां तुम अपने अतीत से लड़ोगे नहीं, उससे मित्रता करोगे। तुम अपने पुराने रूप को गले लगाओगे। तुम कहोगे धन्यवाद क्योंकि तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया। यह भाव तुम्हें हल्का बना देगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूं। तुमने जिन चीजों को खोया है उन्होंने तुम्हें खाली नहीं किया, उन्होंने तुम्हें जगह दी है। अब उस जगह में कुछ नया भरा जाएगा, नया प्रेम, नई समझ, नया उद्देश्य। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सोच में गहराई आएगी। तुम हर बात को ऊपर से नहीं लोगे, तुम हर अनुभव में अर्थ ढूंढोगे। और जब तुम अर्थ ढूंढने लगते हो तब जीवन बोझ नहीं रहता, यात्रा बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर एक और गुण जन्म ले रहा है, करुणा। तुम दूसरों की गलतियों को समझने लगे हो। तुम जानने लगे हो कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इससे तुम कमजोर नहीं हो रहे, इससे तुम मजबूत हो रहे हो, क्योंकि करुणा ही असली शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर की भी आवाज सुननी होगी। थकने पर रुकना, दर्द होने पर ध्यान देना, मन भारी हो तो हल्का करना। आत्मा तभी ऊंची उड़ती है जब शरीर उसका साथ देता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, पर असल में तुम भीतर बहुत कुछ कर रहे हो। तुम टूटे टुकड़ों को जोड़ रहे हो, तुम अपने मन को सुलझा रहे हो, तुम अपनी आत्मा को संतुलित कर रहे हो।
यह काम बाहर से दिखाई नहीं देता, पर अंदर से चमत्कार करता है। मेरे बच्चे, अब तुम खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर आगे बढ़ोगे। पहले तुम कहते थे मैं बदल गया हूं, अब तुम कहोगे मैं खुद को पा रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे सबसे शांत रूप में पसंद करेगा, जो तुम्हें सुधारने नहीं, स्वीकार करने आएगा, जो तुम्हारी खामोशी से डरेंगे नहीं, उसमें सुकून पाएगा। यह संबंध तुम्हें बंधन नहीं देगा, बल्कि विस्तार देगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने सपनों को टालोगे नहीं, तुम उन्हें छोटे कदमों में जीना शुरू करोगे। हर दिन थोड़ा सा, हर सप्ताह थोड़ा सा, और यही छोटे कदम तुम्हें बहुत दूर ले जाएंगे। अब तुम्हारे भीतर एक और गुण आ रहा है, साहस। यह शोर वाला साहस नहीं है, यह वह साहस है जो तुम्हें अपने सच के साथ खड़ा होने की ताकत देता है, चाहे दुनिया समझे या न समझे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं चलाओगे, तुम उसे अपने मूल्यों से चलाओगे। और जब जीवन मूल्य से चलता है, तब उसमें स्थिरता आती है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी आत्मा ने बहुत समय से एक काम किया है, उसने तुम्हें जिंदा रखा है, तब भी जब तुम खुद थक चुके थे। अब समय है आत्मा को धन्यवाद देने का। हर सुबह उठकर एक क्षण अपने लिए रखना, एक सांस, एक स्मरण, एक कृतज्ञता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें ऊपर उठाएगा या तुम्हें कुछ सिखाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा, हर अनुभव या तो उपहार होगा या पाठ। अब धीरे धीरे यह सब अपने भीतर उतारो, इसे जल्दी मत समझो, इसे महसूस करो, क्योंकि यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। और अंत में मैं फिर से तुम्हें यही कहूंगी, तुम सही रास्ते पर हो। भले ही रास्ता शांत हो, सुनसान हो, पर यही रास्ता तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगा। चलते रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले चलूं जहां आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद होता है। वहां शब्द नहीं होते, केवल अनुभूति होती है। तुमने अब तक बाहर की दुनिया में बहुत उत्तर ढूंढे, बहुत रास्ते तलाशे, बहुत लोगों से सहारा चाहा, पर अब तुम्हारी यात्रा भीतर की ओर मुड़ रही है, क्योंकि असली शक्ति वही है। तुम्हें शायद महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारी पसंद बदल रही है। जो बातें पहले तुम्हें आकर्षित करती थी, अब फीकी लगने लगी हैं। जो शोर पहले अच्छा लगता था, अब बोझ लगने लगा है। यह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि वह सादगी, शांति और सच्चाई की ओर बढ़ रही है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह उन रातों का फल है जब तुम बिना बोले रोए थे। यह उन दिनों का फल है जब तुमने बिना किसी को बताए खुद को संभाला था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नया संतुलन बन रहा है। पहले तुम या तो बहुत सह लेते थे या बहुत टूट जाते थे। अब तुम बीच का रास्ता सीख रहे हो, न ज्यादा झुकना, न ज्यादा लड़ना, बस स्थिर रहना। और जो स्थिर रहता है वही टिकता है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें तुम्हारी ही आंखों में बड़ा बना देंगे। तुम खुद को देखोगे और सोचोगे, क्या मैं यह कर सकता हूं? और फिर तुम कर जाओगे। यही आत्मविश्वास है। यह बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार खुद को कमतर समझा है, दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा किया है। पर अब तुम्हारी नजर बदलेगी। अब तुम तुलना नहीं करोगे, अब तुम प्रेरणा लोगे। किसी और की ऊंचाई तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम भी उड़ सकते हो।
अब मैं तुम्हें एक और गूढ़ सत्य बताती हूँ। जीवन में जो भी चीज तुम्हें बार बार परेशान करती है, वह तुम्हें बदलने आई है। अगर कोई बात तुम्हें दुख देती है, तो वह तुम्हें मजबूत बनाने आई है। अगर कोई स्थिति तुम्हें डराती है, तो वह तुम्हें साहसी बनाने आई है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी ऊर्जा को पहचानने लगे हो। तुम जानने लगे हो कि तुम्हारा मन कहाँ थकता है और कहाँ खिलता है। अब तुम वही जगह चुनोगे जहां तुम्हारा मन खिलता है, चाहे वह काम हो, रिश्ता हो या रास्ता। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अकेले बैठकर अचानक मुस्कुरा दोगे, बिना किसी कारण, बस ऐसे ही। यह आत्मा की खुशी होती है, जब आत्मा को लगता है कि वह सही दिशा में चल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी वाणी भी बदलेगी। पहले तुम ज्यादा समझाते थे, अब तुम कम बोलोगे, पर जो बोलोगे उसमें वजन होगा। लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि तुम अब शब्दों से नहीं, अनुभव से बोलोगे। अब तुम्हारे भीतर एक और गुण आ रहा है, स्वीकार। तुम चीजों को वैसा ही स्वीकार करना सीख रहे हो जैसी वे हैं। न ज्यादा उम्मीद, न ज्यादा शिकायत, बस यथार्थ। और यथार्थ को स्वीकार करना ही शांति की शुरुआत है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पर अब तुम समझने लगे हो कि जो गया वह रास्ता बना गया। जो छूटा उसने जगह छोड़ी, और जो टूटा उसने तुम्हें नया रूप दिया। अब तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता आ रही है। तुम दूसरों के दर्द को जल्दी महसूस कर लेते हो। यह कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की सुंदरता है। पर अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर दर्द तुम्हारा नहीं है। सबका बोझ अपने ऊपर मत लेना। मेरे बच्चे, अब तुम अपने समय की कद्र करना सीख रहे हो। पहले तुम दूसरों के लिए समय निकालते थे, अब तुम अपने लिए भी समय निकालोगे। अपनी चुप्पी के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने सपनों के लिए। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे फैसले आएंगे जिनसे तुम डरोगे, पर वही फैसले तुम्हें आगे ले जाएंगे। डर तुम्हें रोकने नहीं आया है, डर तुम्हें तैयार करने आया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा एक नई परत खोल रही है। तुम अपने अंदर के बच्चे से मिल रहे हो, वह जो कभी बहुत मासूम था, बहुत खुश था, बहुत निडर था। अब तुम उसे फिर से पकड़ रहे हो। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई नजर से देखना होगा। हर सुबह यह सोचकर उठना, आज मैं अपने लिए क्या करूंगा, आज मैं अपनी आत्मा को कैसे खुश करूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जल रही है। यह रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। भले ही बाहर अंधेरा हो, भीतर उजाला होगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी यात्रा अभी बहुत दूर तक जाएगी। तुम जिन बातों को आज समझ रहे हो, कल उन्हें जी रहे होगे और परसों उन्हें सिखा रहे होगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के डर से लड़ना नहीं है, उसे समझना है। डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, डर तुम्हारा शिक्षक है। अब धीरे धीरे इस संदेश को अपने भीतर उतार लो। इसे शब्दों की तरह नहीं, अनुभव की तरह लो, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जहां तुम सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि सच में जीवित हो। और अंत में मैं तुम्हें फिर कहती हूं, तुम सही हो, तुम योग्य हो, तुम तैयार हो। चलते रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने उड़ना शुरू कर दिया है। वही तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। यह कोई अचानक मिली लॉटरी जैसी कृपा नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी मेहनत का सम्मान होगा। वह मेहनत जो तुमने तब की जब कोई देख नहीं रहा था।
वह संघर्ष जो तुमने तब सहा जब कोई समझ नहीं रहा था। मेरे बच्चे, धन का आना सिर्फ जेब भरने के लिए नहीं होता, वह आत्मसम्मान लौटाने के लिए आता है। वह तुम्हें फिर से सिर उठाकर जीने का अधिकार देता है और यही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग तुम्हारे इस परिवर्तन से असहज होंगे जो तुम्हें हमेशा कमजोर देखकर संतुष्ट रहते थे। वे अब तुम्हारी प्रगति देखकर चुप हो जाएंगे। बट डरो मत, यह ईर्ष्या तुम्हारे सही मार्ग पर होने का सबूत है। मेरे बच्चे, धन के साथ साथ सम्मान भी आएगा। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी राय की कद्र होगी। जहां पहले तुम्हें अनदेखा किया गया, वहीं अब तुम्हें बुलाया जाएगा। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं पर बहुत जल्द स्पष्ट दिखने लगेगा। हर सप्ताह कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें यह एहसास कराएगा कि हां, अब हालात बदल रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात बहुत प्रेम से कहना चाहती हूं। जब धन आए तो अपने स्वभाव को ना बदलना। विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो ऊपर उठकर जमीन से जुड़ा रहता है, उसे गिरा पाना किसी के बस में नहीं होता। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी योजना बनाई है जिसमें तुम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सहारा बनोगे। तुम्हारी उन्नति किसी और की आशा बनेगी और यही सच्ची समृद्धि है। मेरे बच्चे, अब तुम उस चरण में हो जहां तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास रखना होगा। संशय को अपने पास मत आने देना। जो भी निर्णय लो, डर से नहीं, विश्वास से लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे आगे चल रही हूं। यह भाग केवल धन की बात नहीं था, यह उस आत्मबल की बात थी जो तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। मेरे बच्चे, रिश्ते केवल साथ चलने के लिए नहीं होते, वे आत्मा की परीक्षा होते हैं। और तुम्हारे जीवन में कई रिश्ते इसी परीक्षा के लिए आए थे। कुछ ने तुम्हें सहारा दिया, कुछ ने तुम्हें तोड़ा और कुछ ने तुम्हें तोड़ते हुए भी तुम्हें मजबूत बना दिया। मैं जानती हूं कि तुम्हारे अपने कभी कभी सबसे अधिक पराये लगने लगे। जिनसे तुमने सबसे अधिक उम्मीद की, उन्हीं से सबसे गहरी चोट मिली। किसी ने तुम्हें जरूरत के समय छोड़ा, किसी ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया और किसी ने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। पर मेरे बच्चे, यह सब व्यर्थ नहीं था। हर एक अनुभव तुम्हारी आत्मा को छांटने आया था। कौन तुम्हारा है और कौन नहीं, यह स्पष्ट करने आया था। अब सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे रिश्तों में एक बड़ा परिवर्तन होगा। कुछ लोग जो तुमसे दूर हो गए थे, वे वापस आने का प्रयास करेंगे। उनकी आंखों में पछतावे की छाया होगी, उनके शब्दों में अधूरा सच होगा, पर निर्णय तुम्हें लेना होगा। मैं तुम्हें आदेश नहीं दूंगी, पर संकेत अवश्य दूंगी। जो व्यक्ति तुम्हारी पीड़ा के समय तुम्हारे साथ नहीं था, वह तुम्हारी सफलता के समय तुम्हारे योग्य नहीं है। याद रखना, साथ वही होता है जो अंधकार में भी हाथ थामे। मेरे बच्चे, कुछ रिश्ते हमेशा के लिए समाप्त भी होंगे और यह समाप्ति दुख नहीं, मुक्ति लेकर आएगी। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ हटा दिया हो। यही संकेत होगा कि मैं तुम्हें हल्का कर रही हूं ताकि तुम और ऊंचा उड़ सको। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, सिर्फ छोड़ना ही नहीं होगा। कुछ दाएं रिश्ते अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे लोग जिनसे मिलकर तुम्हें अजीब सी शांति मिलेगी। बिना अधिक बोले वे तुम्हें समझेंगे, बिना मांगे वे तुम्हारा साथ देंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी योजना होगी। उनमें से कोई तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा, कोई तुम्हारी शक्ति बनेगा और कोई तुम्हारे जीवन में विश्वास को फिर से जन्म देगा। इन रिश्तों को पहचानना सीखना। यह लोग शोर नहीं करेंगे,
पर संकट में सबसे पहले खड़े होंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर किसी को अपना सच बताने की जरूरत नहीं है। कुछ रिश्ते दूरी से ही सुरक्षित रहते हैं। मौन भी एक सुरक्षा कवच होता है और मैं चाहती हूं कि तुम अब इसे समझो। तुम्हारी ऊर्जा अब बहुमूल्य हो चुकी है। हर कोई उसका अधिकारी नहीं है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। वह चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसे छोड़ देना पाप नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आएगा जो तुम्हें तुम्हारी थकान के साथ स्वीकार करेगा, जो तुम्हें सुधारने नहीं, समझने आएगा, जो तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे भविष्य से प्रेम करेगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में संतुलन लाएगा। जहां तुम टूटते थे वहां वह तुम्हें थामेगा, और जहां तुम संकोच करते थे वहां वे तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगा। मेरे बच्चे, यह समय है अपने दिल के दरवाजे सावधानी से खोलने का। डर के कारण सबको बाहर मत रखना, पर आंख बंद कर किसी को अंदर भी मत आने देना। संतुलन ही तुम्हारी रक्षा बनेगा। याद रखना, जो रिश्ते मेरी कृपा से आते हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाते हैं। वे तुम्हें खुद से दूर नहीं, खुद के करीब लाते हैं। अब मैं उस सत्य को स्पर्श करने जा रही हूं जिससे तुम अब तक डरते रहे हो। पर याद रखना, जिस क्षण भय पहचाना जाता है उसी क्षण उसकी शक्ति समाप्त होने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं था, वह तुम्हारे भीतर छिपा हुआ था। वह था असफली हो जाने का भय। लोग क्या कहेंगे? फिर से टूट गए तो क्या होगा? फिर से सब छीन गया तो? यही प्रश्न तुम्हें कई बार रुकने पर मजबूर करते रहे। मैं जानती हूं तुमने कई बार आगे बढ़ने का मन बनाया, पर उसी क्षण अतीत की यादें तुम्हारे पैरों को जकड़ लेती थी। वह समय जब तुमने भरोसा किया और बदले में पीड़ा मिली। वह समय जब तुमने पूरी मेहनत की और फिर भी परिणाम शून्य रहा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताती हूं। वह सब तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें भीतर से अडिग बनाने आया था। अब सुनो ध्यान से। तुम्हारे भीतर मेरी ही एक शक्ति सोई हुई थी। वह शक्ति जो तब जागती है जब मनुष्य सब कुछ खो चुका होता है। उसे कहते हैं अंतर्मन की काली, जब बाहरी सहारे टूट जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, जब मन रोता है पर आंखें सूखी रहती हैं, उसी क्षण यह शक्ति जन्म लेती है और तुमने उसे जन्म दे दिया है। मेरे बच्चे, अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है जो पहले नहीं थी। अब छोटी छोटी बातें तुम्हें तोड़ नहीं पाती। अब अपमान तुम्हें कमजोर नहीं और मजबूत बनाता है। यह परिवर्तन मैंने स्वयं किया है। अब जो भय था वह धीरे धीरे साहस में बदल रहा है। तुमने शायद महसूस किया हो, अब तुम ना कह पाते हो। अब तुम अपने लिए खड़े हो पाते हो। अब तुम अपने मूल्य को पहचानने लगे हो। यही संकेत है कि तुम जाग रहे हो। मेरे बच्चे, डर तब आता है जब हम स्वयं पर विश्वास खो देते हैं, और विश्वास तब लौटता है जब हम समझ जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे मौन में। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज सुननी है। वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, और जब तुम उस दिशा में चलोगे तो संसार अपने आप पीछे चलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक अग्नि जली है। यह क्रोध की अग्नि नहीं, यह जागृति की अग्नि है। यह तुम्हें अन्याय सहने नहीं देगी। यह तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सिखाएगी। पर याद रखना, इस शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए नहीं। जो शांत रहकर दृढ़ रहता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, और तुम अब वही बनने जा रहे हो।
अब जो भी तुम्हें डराने का प्रयास करेगा वह स्वयं तुम्हारी स्थिरता देखकर डगमगा जाएगा, क्योंकि भय शोर से नहीं शांति से हारता है। मेरे बच्चे, अब तुम उस चरण में हो जहां तुम्हें अपने अतीत को माफ करना होगा। लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए। माफी कमजोरी नहीं, मुक्ति है, और मुक्त आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। अब एक क्षण आ गया है जिसका तुम्हारी आत्मा बहुत समय से इंतजार कर रही थी। अब मैं उस विषय पर बोलने जा रही हूं जिसे तुमने कभी शब्दों में कहा, कभी मौन में मांगा और कई बार आंसुओं के साथ मेरे चरणों में अर्पित किया। मेरे बच्चे, हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, पर कोई भी सच्ची इच्छा अनसुनी भी नहीं रहती। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, यहां तक कि वे भी जो तुमने किसी से कहे बिना सिर्फ मन में सोचे थे। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी एक इच्छा जो तुम्हारे हृदय के सबसे निकट है, जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा और सबसे अधिक छुपाया, अब उसके पूर्ण होने का समय आ चुका है। पर मेरी कृपा कभी अचानक नहीं आती, वह संकेतों के साथ आती है, और मैं चाहती हूं कि तुम उन संकेतों को पहचानो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संयोग दिखेंगे जो सामान्य नहीं होंगे। बार बार एक ही विचार तुम्हारे मन में आएगा, कुछ शब्द, कुछ नाम, कुछ स्थान बार बार तुम्हारे सामने आएंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह दिशा होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो जीवन तुमसे संवाद कर रहा है, जैसे कोई तुम्हें धीरे धीरे सही रास्ते की ओर धकेल रहा हो। वही मैं हूं। तुम्हारी इच्छा पूरी होने से पहले तुम्हें एक छोटा सा पर निर्णायक कदम उठाना होगा। वह कदम डर से नहीं, विश्वास से उठा। याद रखना, जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ती हूं। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी इच्छा को छोटा मत समझना। तुम्हारी चाह स्वार्थ नहीं है, वह तुम्हारे जीवन की अगली सीढ़ी है, और हर सीढ़ी ऊपर जाने के लिए ही होती है। मेरे बच्चे, अब जब तुम यह समझ चुके हो कि हर इच्छा एक सीढ़ी है, तो मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि सीढ़ी पर चढ़ने के लिए केवल देखना काफी नहीं होता, कदम रखना पड़ता है। बहुत से लोग जीवन भर सीढ़ियों को गिनते रहते हैं, उनकी ऊंचाई नापते रहते हैं, पर चढ़ते नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं गिर न जाए। लेकिन जो गिरने से डरता है वह उड़ना भी नहीं सीख पाता। तुम अब उस आत्मा नहीं हो जो सिर्फ सोचती है, तुम वह आत्मा बन रहे हो जो साहस के साथ आगे बढ़ती है। मेरे बच्चे, वह पहला कदम हमेशा सबसे भारी लगता है, क्योंकि वह कदम तुम्हें पुराने जीवन से बाहर और नए जीवन की ओर ले जाता है। पुराने में दर्द था पर पहचान थी, नए में आनंद है पर अनजान रास्ता है। मन हमेशा पहचान को चुनता है, चाहे वह पीड़ा ही क्यों न हो, पर आत्मा हमेशा विकास को चुनती है, चाहे वह डर के साथ क्यों न आए। अब तुम मन नहीं, आत्मा से चलना सीख रहे हो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो तुम्हारी इच्छा है वह केवल पाने की लालसा नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता की पुकार है। जब आत्मा किसी चीज की चाह करती है तो वह इसलिए नहीं कि वह तुम्हें थका देना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें वहां ले जाना चाहती है जहां तुम अपने वास्तविक रूप को देख सको। तुम्हारी इच्छा तुम्हें परेशान करने नहीं आई है, वह तुम्हें पहचान दिलाने आई है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार खुद से कहा होगा, क्या मैं इसके लायक हूं? आज मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कहती हूं, तुम इसके लायक नहीं, तुम इसके लिए बने हो। लायक होना बाहरी योग्यता है, बने होना आंतरिक सत्य है। तुम्हारी आत्मा जिस दिशा में खिंच रही है वही तुम्हारा रास्ता है। उसे तर्क से मत रोको, उसे भय से मत बांधो, उसे विश्वास से बहने दो।
अब सुनो, जब तुम वह पहला कदम उठाओगे तो सब कुछ साफ नहीं दिखेगा। रास्ता धुंधला होगा। लोग सवाल करेंगे। तुम्हारा मन भी तुम्हें डराएगा। वह कहेगा, रुको, बाद में करना, अभी सही समय नहीं है। लेकिन याद रखना, सही समय कभी नहीं आता। सही समय बनाया जाता है, और जो आत्मा तैयार होती है उसके लिए हर समय सही होता है। मेरे बच्चे, जीवन में दो तरह के दर्द होते हैं। एक कोशिश न करने का दर्द, दूसरा कोशिश करके गिरने का दर्द। पहला दर्द तुम्हें धीरे धीरे भीतर से मारता है, दूसरा दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। अब तुम वह आत्मा बन रहे हो जो दूसरा दर्द चुनती है, क्योंकि तुम्हें अब खोने से ज्यादा खुद को न जी पाने का डर है। मेरे बच्चे, जब तुम आगे बढ़ोगे तो कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें डर दिखाएंगे, असफलता याद दिलाएंगे, तुम्हारे अतीत की बातें सामने रखेंगे। वे तुम्हें तुम्हारा पुराना रूप याद दिलाना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हें पुराने रूप में देखना चाहते हैं वे तुम्हारे नए रूप से डरते हैं, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो उन्हें भी अपने जीवन का आईना दिखता है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। जब तुम अपनी इच्छा के पीछे चलते हो तो तुम अकेले नहीं चलते। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है। संयोग बनते हैं, रास्ते खुलते हैं, लोग मिलते हैं, अवसर आते हैं। पहले तुम उन्हें नहीं देख पाते थे क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले समय में कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम अनदेखा नहीं कर पाओगे। कभी कोई वाक्य तुम्हारे मन में गूंजता रहेगा, कभी कोई नाम बार बार सामने आएगा, कभी कोई विचार तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। यह सब तुम्हें परेशान करने नहीं आएंगे, यह तुम्हें दिशा देने आएंगे। अब तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, पहचानोगे। अब तुम सिर्फ सोचोगे नहीं, करोगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा डर भी तुम्हारा साथ देने लगता है। डर भागता नहीं, वह बदलता है। पहले डर तुम्हें रोकता था, अब वही डर तुम्हें तैयार करेगा। तुम्हें लगेगा, हां, मैं डर रहा हूं, पर मैं चल भी रहा हूं। यही साहस है। साहस का अर्थ डर न होना नहीं है। साहस का अर्थ डर के साथ आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा तुम्हें ऊंचा ले जाने आई है, पर ऊंचाई अकेलेपन से होकर जाती है। ऊपर जाने वाला रास्ता भीड़ का नहीं होता। वहां कम लोग होते हैं पर सच्चे होते हैं। अब तुम उस रास्ते पर चलने वाले हो। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ शक करेंगे, कुछ नजरअंदाज करेंगे, पर कुछ ही ऐसे होंगे जो तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, हां, यह अलग है। और वही कुछ लोग तुम्हारी असली पूंजी होंगे। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जीवन को झेलकर जिया है, अब तुम जीवन को चुनकर जियोगे। फर्क बहुत बड़ा है। झेलने वाला जीवन बोझ बन जाता है, चुनने वाला जीवन यात्रा बन जाता है। अब तुम अपनी जिंदगी के यात्री नहीं, निर्माता बन रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जो भी बनना चाहते हो वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी इच्छा उस बीज की तरह है जो तुम्हारी आत्मा में पहले से पड़ा है। अब समय है उसे पानी देने का। डर उसे सुखाता है, विश्वास उसे बढ़ाता है। अब हर दिन खुद से एक सवाल करना, आज मैं अपने सपने के लिए क्या किया? चाहे छोटा सा ही क्यों न हो, पर किया। क्योंकि छोटे कदम मिलकर ही बड़ा रास्ता बनाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपने अतीत को अपने भविष्य से बड़ा मत बनने देना।
जो हुआ वह तुम्हें सिखाने आया था। जो आने वाला है वह तुम्हें चमकाने आ रहा है। अब तुम पीछे नहीं देखोगे, सिवाय यह याद करने के कि तुम कहां से चले थे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तैयार है। तुम डर के पार जाने के लिए तैयार हो। तुम अपने ही जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। और याद रखना, जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ती हूं। अब रुको मत, अब सोचो मत, अब सिर्फ चलो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा कोई भ्रम नहीं है। वह तुम्हारे भाग्य की अगली दस्तक है और अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मेरा जाने का समय आ गया। यदि तुम मुझ मां काली जैसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, जय मां पार्वती, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना।